Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। आज ही 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2021 की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही बताऊंगी। अगर आपको टुडे पीडीएफ फाइल चाहिए सो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फाइल प्रोवाइड हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको इस वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टुडे पीडीएफ फाइल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। सो आप उसको अपनी गूगल ड्राइव में जाकर शेयर कर सकते हैं। क्लियर है। और टेलीग्राम लिंक है स्टडी विद शिवानी। ओके, मैं आपको जो है वो भी यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी। सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये कब मनाया गया है। सो अभी जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये मनाया गया है आपका 9 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये मनाया क्यों जाता है। एक्चुअल में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता की जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये जो है आपका 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और जितने भी मैंने अब तक की आपको यहाँ पर अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं उन सभी को सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 3-9 सदस्यीय समिति गठित की है। सो अभी जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए कार्यान्वयन के लिए 3-9 सदस्यीय समिति गठित की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर बात हुई किसकी, तमिलनाडु की। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है देखो तमिलनाडु की लोकेशन। क्लियर है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है AK स्टालिन और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में मछली के उत्पादन में टॉप नंबर पर है और अंगदाता के उत्पादन में भी टॉप नंबर पर है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पर रहता है पूरे ऑल इंडिया में ये स्टेज। क्लियर है। और आदिपुरम फेस्टिवल भी मनाया जाता है आपका कहाँ पर, ये भी तमिलनाडु से ही बिलोंग है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। सो अभी जो है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी जो है उत्तराखंड राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो ये उत्तराखंड है, ठीक है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, तो इन्होंने जो है उत्तराखंड में ड्रोन मेला को हरी झंडी यहाँ पर दिखाई है। क्लियर है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, उत्तराखंड की। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं, देखो ये है यहाँ पर उत्तराखंड की लोकेशन। बाय द वे ये जो आपको सारा दिख रहा है ये सब लोकेशन उत्तराखंड की ही है। यहाँ पर इन्होंने जो है अलग से शो की हुई है। क्लियर है। अच्छा, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर है गुरमीत सिंह। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट योजनाओं की। देखो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है उत्तराखंड में। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान का भी उद्घाटन किया गया है आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है। और भैया आपका फूलदेही फेस्टिवल ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सोचने वाली बात है और सबको पता है और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहता है कि जो आपका ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल 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 आपको यहाँ पर थोड़ा तो अंडरस्टैंड हो ही गया होगा कि मैं किस नेशनल पार्क की बात करने वाली हूँ। सो वो नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और ये जो है आपका उत्तराखंड से बिलोंग है। अब ये जमीन सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना। तो इसका पुराना, ठीक है, इसका जो है पुराना नाम क्या है, सो वो है हैरी नेशनल पार्क, यानी कि इसको जो है हैरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। सो अभी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर अर्मेनिया और कजाकिस्तान यानी कि इन दोनों ही देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बोथ है ना, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो
कजाकिस्तान और अर्मेनिया, है ना। बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कजाकिस्तान। तो पहले तो आप देख सकते हैं कि यह है, यहाँ पर देखो कजाकिस्तान की लोकेशन, बिल्कुल येलो येलो सारा क्या है, कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगे और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, KG2 गायब। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारा कजाकिस्तान फिनिश हुआ। अब बात कर लेते हैं किसकी, अर्मेनिया की। अर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन और करेंसी है अर्मेनिया दिरहम और जो अर्मेनिया है इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, वो है अरमेन फर्किया। क्लियर है। चलो फिर आगे डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के लिए 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च की है। सो अभी जो है यूनेस्को ने यहाँ पर भारत यानी कि अपने भारत के साथ में ही यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट को लॉन्च किया है। क्लियर है। और यहाँ पर यूनेस्को की बात हुई, सो बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक होगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो स्पेशल से मैं आपको ये बहुत बारी से बता चुकी हूँ कि जो ये आपका यूनेस्को है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। क्लियर है। सो आप मेरे को ये बताइए, आपके लिए जो है ये होमवर्क है। आगे चलो फिर क्वेश्चन है, हाल ही में कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है। अभी जो है यहाँ पर आपके GI टैग काफ़ी दे दिए जा रहे हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो ये GI टैग है यहाँ से बिल्कुल मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन तो बिल्कुल क्या है 100% जो है आपका यहाँ पर क्लियर है कि ये क्वेश्चन जो है बनने वाला है। यानी कि GI टैग को लेकर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपकी बार आपका जो भी एग्जाम्स आएंगे जिसमें भी आपका यहाँ पर जो है ये आती है करंट अफेयर्स, उसमें एक क्वेश्चन आपका GI टैग का बिल्कुल आपको मिलने वाला है। अब देखो जो ये कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, ये आपका कहाँ से बिलोंग है। सो ये भी तमिलनाडु से है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। एक्चुअल में ये जो है आपके तमिलनाडु के मशहूर मसाला फसलों में से एक है और ये जो है कन्याकुमारी के पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है। क्लियर है। अच्छा, जो ये कन्याकुमारी लौंग है इसकी खास बात यह है कि ये एक सुगंधित तेल के लिए यहाँ पर जानी जाती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टॉप GI टैग कौन कौन से। देखो काले चावल है ना, इसको भी GI टैग दिया गया है और ये मणिपुर में है। डल्ली खुरासानी मिर्च, इसको भी अभी GI टैग दिया गया, ये सिक्किम में है। एक है आपका कोहबर और सोहराइज चित्रकला, इसको भी GI टैग मिला है, ये झारखंड में है। एक है आपका कश्मीर में, ठीक है, और वो है केसर, इसको भी अभी जो है GI टैग मिला है। आगे फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। सो अभी जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2021 में भारत जो है यहाँ पर रहा है आपका 90 स्थान पर, यानी कि 90। अब देखो फर्स्ट स्थान पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है। अब जो है यहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेते हैं। अपने भारत की बात हुई है तो अपने भारत तो 90 पर है ना। अब फर्स्ट नंबर पर है आपका जापान सिंगापुर, सेकंड नंबर पर आता है जर्मनी दक्षिण कोरिया, थर्ड नंबर पर आता है आपका फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन। क्लियर है, ये आपको याद रखनी है बातें। चलो आगे फिर है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए डॉट मिशन का यहाँ पर जो है लॉन्च किया है। अब भैया वो देखो यहाँ पर कौन सी स्पेस एजेंसी है जो कि एस्टेरॉयड को समझने के लिए डॉट मिशन को लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर कौन है, वो है नासा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अब देखो नासा की यहाँ पर बात हुई है, बिल्कुल आपके माइंड में क्लिक होगा कि नासा की फुल फॉर्म क्या होती है। नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको कह सकते हैं आप राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है और इसकी स्थापना आपकी 29 जुलाई 1958 में की गई थी। चलो फिर आगे है, हाल ही में विश्व मानसिक दिवस ये कब मनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। सो अभी जो है आपका यहाँ पर वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ डे ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। क्लियर है, ये आपको अच्छे से जो है रिकवर कर लेना है। ओके। अच्छा, जो ये आपका वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ है ना, ये हर साल इसका आयोजन करता है और ये पहली बार आपका 10 अक्टूबर 1992 में मनाया गया था। अच्छा, इस बार की जो है आपकी यहाँ पर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है, तो इस बार की देखो, इस बार की इसकी थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको जानना, तो इसको नोट डाउन कर लेना उठाकर अपनी नोटबुक को। क्लियर है। देखो ये है इसकी थीम, एक असमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य या फिर मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड है। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं।
हाल ही में कहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया है? सो ये जो है अभी यहाँ पर कर्नाटक में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि 10 दिन तक चलने के, ठीक है, 10 दिन तक चलने वाले जो आपके दशहरा मेला है, इसमें जो आपके यहाँ पर है भैया देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूर पैकेज भी आयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया गया है। ये काफ़ी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। क्लियर? सो ये थे आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चंस। आउट ऑफ ये 10 क्वेश्चंस कितने आपके राइट हुए हैं और ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, सो बिल्कुल आप जो है मेरे को ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देखो कल के जो है यहाँ पे वीडियोज़ में मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, उसका आपका यहाँ पर है आंसर ऑफ द डे मैं बताऊँगी। क्वेश्चन था कि हाल ही में स्तन कैंसर जागरूकता माह जो है आपका 2021 ये कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये आपका 1 से 31 अक्टूबर तक। क्लियर है? आगे फिर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन फॉर यू क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप करने वाली हूँ और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके बताना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल को स्टार्ट किया है? तो यहाँ पर आईआईटी बम्बई है या फिर आईआईटी मद्रास है या फिर आईआईटी बॉम्बे है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, मेरे को नहीं पता है। क्लियर है? मैं आपको कल बताऊंगी। सो देखते हुए कितनी बेटर आपके यहाँ पर प्रिपेयर है। अब देखो आपको सिर्फ ओनली एक बात को यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो इतना तो हुआ, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हुई है तो प्लीज़ आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना या फिर आप जो है टेलीग्राम पर भी मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं। क्लियर है? देखो अब क्या करना है आपको भैया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और जिसने किया हुआ है उसका बहुत बहुत थैंक्स है, उसका दिल से मैं आपका जो है यहाँ पे शुक्रिया करती हूँ। और जिसका मन है वो कर सकता है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।